21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में पधार रही हैं महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू। 2 लोगों पर हमला करने वाले शातिर बदमाश हारून का पुलिस ने निकाला जुलूस, भेजा जेल। स्विगी इंस्टामार्ट के डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल पर, कमाई घटने और पेट्रोल महंगा होने से फूटा गुस्सा। राष्ट्रपति के आगमन पर मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पर, डॉक्टरों की 20 सदस्यीय विशेष टीम 24 घंटे रहेगी तैनात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर दौरे पर रहेंगी। मुख्य समारोह सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं। वीआईपी रूट, प्रमुख चौराहों और शहर के मुख्य मार्गों पर विशेष साफ सफाई, रंग रोगन, आकर्षक पेंटिंग, लाइटिंग और फूलों से सजावट की गई है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। धलगार मोहल्ले में महज 5,000 रुपए के लेन देन पर राजा मंसूरी सहित एक अन्य पर आधे घंटे के भीतर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी हारून को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और एक देसी कट्टा बरामद किया। एसआई राजेश पांडे के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कट्टा कहीं पड़ा मिलने का दावा किया। पुलिस ने आज आरोपी हारून का पैदल जुलूस निकाला और फिर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ हनुमान ताल व गोहलपुर थाने में पहले से ही अपराध पंजीबद्ध है। हाँ, एक चाकूबाजी की घटना को लेकर के विगत कुछ दिन पहले थाना हनुमानताल क्षेत्र एवं गोहलपुर थाना क्षेत्र में हारून नामक एक बदमाश है जो चांदनी चौक में रहता है। उसने हमारे थाना क्षेत्र में भी चाकूबाजी की घटना किया था एवं थाना गोहलपुर में भी चाकूबाजी घटना किया है, जिसकी तलाश थी और कल सूचना पर उसे जो है तो कल उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जो है तो जब्त किया है पुलिस ने और उसे माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। शहर के बीटी तिराहा, सिविल लाइन और विजयनगर स्थित स्विगी इंस्टामार्ट के तीनों पॉट के डिलीवरी पार्टनर्स ने घटती कमाई, बढ़ती महंगाई और कंपनी की मनमानी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शन कर रहे गिग वर्कर्स राकेश कुमार और आकाश रॉय का आरोप है कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी ने प्रति डिलीवरी मिलने वाली राशि को 55 से 65 रुपए से घटाकर 40 से 50 रुपए कर दिया है। इसके अलावा इंसेंटिव में कटौती और बिना वजह आईडी ब्लॉक करने जैसी समस्याओं से भी डिलीवरी बॉयज परेशान है। नाराज कर्मचारियों ने फील्ड मैनेजर को हटाने और पुरानी भुगतान दरें बहाल करने की मांग की है। तीनों पॉट के करीब 180 से 350 गिग वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि आज से 6-7 महीने पहले भी हम लोग ने हड़ताल करी थी 25 दिसंबर को। जो मांगे रखी रही वो पूरी नहीं भाई हम लोग की, ठीक है, मांगे पूरी नहीं भाई, ना अर्निंग बढ़ी ना कुछ। जो हम लोग को 6 किलोमीटर का 65 रुपये मिलता रहा, अब कंपनी ने ये करी है कि 50 रुपये कर दी है, सीधा सीधा 15 रुपये कम कर दी है। दिन में चलता है 3 रुपये सर्च, 3 रुपये में धूप में मरेगा तो नहीं इंसान, बीमार पड़ जाएगा सड़ी धूप में है। उसके बाद आईडी जब चाहे तब ब्लॉक कर देना, जब चाहे तब आईडी बंद कर देना, नई हायरिंग करना, नए नए लड़के भरना, हम ट्रांसफ़र कर देंगे ज़्यादा बोलोगे तो। पुराने लड़के अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ये बताओ ना। पॉड हम लोग ने चलाया है, हम लोग ने फेमस करा है पॉड को। जी, हम लोग की ये मांगे हैं, जो हमारा पेट्रोल बढ़ा हुआ है, मैनेजर साहब बोलते हैं कि ये हमारा तो है नहीं, भाई किसी का नहीं है, लेकिन भाई पैसे से तो आ रहा है ना, हमको पैसे तो रोज लग रहे हैं पेट्रोल के। इंसान खाली पेट काम कर लेगा, लेकिन गाड़ी खाली पेट काम नहीं करती। पेट्रोल तो लगता ही है रोज, जो हम लोग ऑर्डर करते थे 11, उसमें लगता है 1 लीटर, अब लगने लगा 1.5 लीटर। तो हम लोग की यही डिमांड है कि आप हमारा सर्च भी बढ़ाएं। जो दूरी है, दूरी के पैसे ने कम कर दिए एकदम से, जैसे पेट्रोल बढ़ा तो दूरी के पैसे ही कम कर दिए। हमारे ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हो रहे, तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा सर्च भी बढ़ाए और दूरी का जो पैसा है वो पूरा कंप्लीट करें। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी जबलपुर प्रवास को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
जहां किसी भी आपात स्थिति के लिए सेफ ऑपरेशन थिएटर और सेफ वार्ड को पूरी तरह आरक्षित और तैयार कर दिया गया है। व्यवस्थाओं की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना और अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी निर्देश दिए। डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर एक विशेष मेडिकल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों सहित करीब 20 रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले चिकित्सक विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है, जो 24 घंटे शिफ्ट में तैनात रहेगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वेंटिलेटर, जीवन रक्षक दवाइयां और अत्याधुनिक उपकरणों का एडवांस बैकअप तैयार रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन अब सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत त्वरित और सटीक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा सके। आज हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का विजिट जो आज से शुरू, आज शाम 2 बजे 20 तारीख को आएंगी वो, उसके बाद 24 घंटे यहाँ रहेंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सुपर में हमारा एक सेफ ओटी बनाया है और एक सेफ आईसीयू बनाया है, एक सेफ प्राइवेट रूम बनाया है विथ एवरी इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज। इसके अलावा 25-26 पूरे टोटल डॉक्टर, इंक्लूडिंग डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेज, इन सब का एक रोस्टर बनाया है जो 24/7 यहीं रहेंगे। तो हमारे पास पूरी व्यवस्था बिल्कुल एकदम सब कुछ उनके जो प्रोटोकॉल की तहत है और उसकी से जो है जैसा ईश्वर से करे कि हमको ज़रूरत ना पड़े, बट हमारी तैयारी पूरी है। रांची थाना क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाले चर्चित इंजीनियर हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि रांची निवासी 35 वर्षीय इंजीनियर क्लेरेंस अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम के लिए निकले थे। जैसे ही वे शिव शक्ति चौराहे के समीप पहुंचे, पहले से ही घात लगाए बैठे तो नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने क्लेरेंस को संभलने का मौका नहीं दिया और सीधे उनके सिर और हाथ पर निशाना साधते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने के कारण क्लेरेंस मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसके बाद रांची थाना पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ करी, जिसे हत्या के मुख्य कारणों और रंजिश का खुलासा होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने क्षेत्रीय संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग को शिकायत सौंपकर स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। शिकायत में नर्सिंग होम शाखा के नोडल अधिकारी एवं बीएमओ पाटन डॉक्टर आदर्श बिश्नोई पर बिना चयन समिति की अनुमति, बिना विधिवत इंटरव्यू और निर्धारित नियमों के विपरीत नियुक्तियां करने का आरोप लगाया गया है। मिश्रा के अनुसार जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में 314 मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्करों की भर्ती की अनुमति थी, लेकिन विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से करीब 496 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। आरोप है कि चयन सूची जारी करने में नियमों की अनदेखी की गई और कई ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर दिया गया जिन्होंने आवेदन या साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि सैडमेप द्वारा केवल 57 उम्मीदवारों के चयन की जानकारी दी गई थी, जिससे शेष नियुक्तियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं। आशीष मिश्रा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, कथित अवैध चयन प्रक्रिया को निरस्त कर नई भर्ती कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये कोई भर्ती हुआ है विक्टोरिया में, उसके संबंध में शिकायत है। ये अपन जो है कलेक्टर महोदय को भेज के इसमें रिपोर्ट बुलवाएंगे, उसके अनुसार नियमानुसार कर डिपेंड करता है कि कौन सक्षम अधिकारी है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हम कमिश्नर कार्यालय आए हैं और आकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में विक्टोरिया के अंदर माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आउटसोर्सिंग को लेकर भर्ती होनी थी, जिसमें वहां के नर्सिंग नोडल अधिकारी जो आदर्श बिश्नोई हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला किया गया है। इस भर्ती घोटाले की आड़ में बहुत पैसा, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाया गया, जिसके हमारे पास पूरे साक्ष्य प्रमाण है, जो हमने आज ज्ञापन में लगा के भी दिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखने में आया है कि उन्होंने के द्वारा जो घोटाला किया है, उस घोटाले में 2 दिन के अंदर 1000 लोगों के इंटरव्यू कर दिए गए हैं। गैर संवैधानिक पदों पे लोगों को नियुक्त किया गया हुआ है। जो 65 साल के लोग हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से लगातार उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था,
जिसके साक्ष्य प्रमाण हमने लिए हैं और साक्ष्य प्रमाण लेकर हमने जितने भी संबंधित अधिकारी हैं हमने सबको इस अवगत कराया और ज्ञापन दिया है। और अगर आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो दीमक की तरह स्वास्थ्य विभाग को खाने का खोखला कर रहे हैं, आज आप देखिए कि पढ़े लिखे युवा जिनको नौकरी की तलाश है आज वो नहीं हो रहे हैं और इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी पद अधिकारी बैठे हुए हैं, इसी में कड़ी में उन्होंने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं पाटन क्षेत्र में, कई विदेश यात्रा भी की हुई है प्रशासन से छुपाकर, तो उसी को लेकर आज ज्ञापन देने आए हैं। ये नर्सिंग नोडल अधिकारी हैं और पाटन में बीएमओ भी हैं और लगातार इनके ऊपर राजनीतिक आशीर्वाद भी है, जिसके चलते ये बिल्कुल बेधड़क होके इस तरीके की वो कर रहे हैं। और अगर आने वाले समय में प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसको लेकर हम न्यायालय में विभाग का आज एक बहुत बड़ा घोटाला हम आपके सामने ला रहे हैं। ये जो श्री आदर्श बिश्नोई हैं, डॉक्टर आदर्श बिश्नोई हैं, जो पाटन के बीएमओ हैं, ग्रुप डी की एक भर्ती प्रक्रिया की गई थी जिसमें 1000 लोगों का जो इंटरव्यू है एक दिन में ले लिया गया। ये कहीं संभव नहीं है। दूसरी चीज़ 65 वर्ष के जो लोग हैं उनको उसमें प्रक्रिया में भर्ती किया गया, जिसमें कि नवयुवक जो आज नवयुवक लोग हैं उनको इसमें भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया। इसमें साफ साफ है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, करोड़ों रुपए उन लोगों ने कमाए गए हैं। और ये जो पूरी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया की गई है, ये पूरा संदेह है कि इसमें मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इसमें जांच किया जाए और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके सभी की इसकी भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाए। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहब।